कभी एक खराब रिव्यू पढ़कर पूरी रात रोने वाला लड़का आज लाखों लोगों के दिलों पर राज करता है। जिसके अपने वालिद ने कहा था तुम एक्टर नहीं बन सकते, इस बेटे ने बाद में ऐसा मुकाम हासिल किया कि सियासत तक हिल कर रह गई। और हैरत की बात यह है कि जिस इंसान ने अपने ही वालिद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई वही आज अवाम के लिए थलपति यानी लीडर बन। ये कहानी है साउथ इंडिया के इस सुपरस्टार की जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। थलप आते विजय की 22 जून 1974 को तमिलनाडु के शहर चेन्नई में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम रखा गया विजय जोसेफ चंद्रशेखर। वालिद ऐसे चंद्रशेखर तमिलनाडु फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर थे जबकि वालदा शोभा सिंगर थी। घर में फिल्मी माहौल था लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। बचपन से ही विजय का दिल पढ़ाई से ज्यादा फिल्मों में लगता था। वो अक्सर आईने के सामने डायलॉग बोलते और हीरोज की नकलें उतारते थे। खास तौर पर रजनीकांत उनके पसंदीदा अदाकार थे। वो ख्वाब देखते थे कि एक दिन लोग भी उनके लिए सिनेमा घरों के बाहर लाइनें लगाएंगे। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन उनके वालिद को अपनी फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत पड़ी। उन्होंने विजय को एक छोटा सा किरदार दे दिया। यही वो लम्हा था जब विजय के अंदर अदाकारी का जुनून पैदा हुआ। बाद में उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन की तालीम शुरू की लेकिन उनका दिल सिर्फ फिल्मों में था, इसलिए पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब विजय ने अपने वालिद से कहा कि वो हीरो बनना चाहते हैं तो वालिद ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ ख्वाहिश से कोई एक्टर नहीं बनता, एक्टिंग करके दिखाओ। ये सुनकर विजय सीधा गए और रजनीकांत की फिल्म का एक मशहूर सीन करके दिखाया। वालिद हैरान रह के पहली बार उन्हें लगा कि शायद इस लड़के में वाकई कुछ खास बात है। 1992 में विजय को बतौर हीरो फिल्म मिली। फिल्म का नाम था नैला थेरेपी। फिल्म उनके वालिदा ने लिखी और वालिद ने डायरेक्ट की। शूटिंग के पहले दिन ही उनके वालिद ने जानबूझकर एक मुश्किल सीन दे दिया ताकि पता चल सके कि बेटा वाकई टैलेंटेड है या सिर्फ नेपोटिज्म के सहारे आगे आना चाहता है। लेकिन विजय ने वो सीन इतना जबरदस्त किया कि वालिद घर जाकर बोले ये लड़का एक दिन बड़ा स्टार जरूर बनेगा। मगर किस्मत ने अभी इम्तिहान बाकी रखा था। फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तनकीद इतनी शदीद हुई कि एक मशहूर तमिल मैगजीन ने विजय की अदाकारी का मजाक उड़ा दिया और आर्टिकल पढ़कर विजय पूरी रात रोते रहे। उन्हें लगा शायद उनका ख्वाब खत्म हो गया। लेकिन यही वो लम्हा था जहाँ से असल फिल्मपति पैदा हुआ। विजय ने हार मानने के बजाय मुसलसल काम जारी रखा। उन्होंने कमर्शियल फिल्में करना शुरू की। वो सिर्फ एक अच्छी एक्टर नहीं बल्कि जबरदस्त डांसर भी थे। फिर 1994 में एक फिल्म आ रही सीगल। इसी फिल्म में पहली बार उनके नाम के साथ फिल्मपति लिखा गया। तमिल जुबान में फिल्मपति का मतलब होता है कमांडर या लीडर। फिल्म को नाकदीन ने बुरा कहा लेकिन आवाम ने दिल खोलकर मोहब्बत दी। यही वो वक्त था जब विजय आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों पर राज करने लगे। फिर 1996 में एक फिल्म आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फिल्म का नाम था पुवे उनका। यही वो फिल्म विजय को सच्चा सुपरस्टार बना गई। लेकिन असल हैरत है इस कहानी अभी शुरू हुई थी। इंग्लैंड में रहने वाली एक श्रीलंकन तमिल लड़की ने ये फिल्म देखी और विजय की दीवानी हो गई। इस लड़की का नाम संगीता था। वो सिर्फ विजय से मिलने हिंदुस्तान आ गई। कई बार कोशिश की मगर मुलाकात ना हो सकी। आखिरकार फिल्म के सेट पर किसी ने विजय को बताया कि एक लड़की सिर्फ आपसे मिलने के लिए इंग्लैंड से आई है। विजय ने मुलाकात की, फिर बातें शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर मोहब्बत। बाद में यही संगीता विजय की बीवी बन गई। दोनों के 2 बच्चे हुए और दिलचस्प बात यह है कि बरसों तक विजय अपनी बीवी के डिजाइन किए हुए कपड़े ही पहनते रहे। वक्त गुजरता गया और विजय की कामयाबियां बढ़ती गई। फिर एक दिन प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी तमिल फिल्में शुरू की और अच्छा वो फिल्म ज्यादा कामयाब ना हुई लेकिन बाद में यही प्रियंका पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। दूसरी तरफ विजय की मकबूलियत अब सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रही थी। उनकी फिल्मों में सियासी इशारे और ताकतवर पैगाम नजर आने लगे। फिर 2013 में उनकी फिल्म थलाइमा रिलीज होने वाली थी जिसका टैग था टाइम टू लीड। हुकूमत को शक हुआ कि विजय सियासत में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तमिलनाडु के वजीर आला जयललिता थी। फिल्म की रिलीज रोक दी गई। कई दिनों तक तनाजा चलता रहा। फिर कुछ तब्दीलियों के बाद फिल्म रिलीज हुई लेकिन तब तक विजय सिर्फ एक अदाकार नहीं रहे थे, वो अवामी ताकत बन चुके थे। फिर वो लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 2020 में विजय के वालिद ने उनके नाम से एक सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की लेकिन विजय इस पर शदीद नाराज हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि उनके वालिद उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। विजय ने अपने ही वालिद, वालदा और चंद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पूरे साउथ इंडिया में हंगामा मच गया। लोग हैरान थे कि एक बेटा अपने वालिदैन के खिलाफ ऐसा कदम कैसे उठा सकता है लेकिन विजय अपने फैसले पर कायम रहे। आखिरकार फरवरी 2024 में विजय ने अपनी सियासी जमात बना दी। पहली ही रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। ये मंजर देखकर सब समझ गए थे कि विजय सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं, अब वो सियासत के मैदान में भी एक ताकत बन चुके हैं। आज उनके चाहने वाले उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि मुस्तकबिल का बड़ा लीडर समझते और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कुछ लोग फिल्मों में हीरो बनते हैं लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी को ही फिल्म बना देते हैं और यही थलप आते विजय इन्हीं लोगों में से एक है।